आज हम करेंगे लिस्ट के फंक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे लेन की, अपेंड की, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मिन, मैक्स, सम एंड मीन। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है फोर्थ पार्ट लिस्ट का। इससे पहले हम 3 पार्ट जो है लिस्ट के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला पार्ट देखने से पहले आप उन 3 पार्टों को देख लीजिए, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के टॉपिक में। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के फंक्शंस। इससे पहले फंक्शंस के बारे में हम स्ट्रिंग की जो क्लास हुई थी उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बट लिस्ट के और जो स्ट्रिंग होती है दोनों के फंक्शन समवट सिमिलर भी हैं और समवट डिफरेंट भी हैं। तो आज हम करेंगे लिस्ट के फंक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे लेन की, अपेंड की, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मिन, मैक्स, सम एंड मीन। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कल वाली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं कुछ पाइथन के अंदर जो लिस्ट के ऊपर लगते हैं, और आज की वीडियो में हम इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम ऐड करने वाले फंक्शंस के ऊपर, और उसके अंदर जो एक होता है वो होता है हमारा अपेंड। अपेंड का मतलब होता है किसी के भी एंड में किसी चीज़ को ऐड करना। तो अपेंड का जो सिंटैक्स है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिस्ट लिखेंगे, डॉट अपेंड लिखेंगे, और फिर उसके अंदर जो एलिमेंट डालना है उस एलिमेंट को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ है। यहाँ हमने एक लिस्ट ले रखी है जिसके अंदर हमारे पास है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, और उसके अंदर 1997 एंड 2000 ये सारी वैल्यूज़ है। फिर हमें क्या करना है, हमें लिस्ट ये वाला नाम लिखना है, डॉट अपेंड लिख देना है, और जो वाली वैल्यू है वो इसमें डाल देनी है। फिर उसको हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, जो भी एलिमेंट हमने डाला है वो लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये तो था। इससे अपेंड में हम क्या करते हैं, अपेंड में लिस्ट के आखिर में कोई एलिमेंट जुड़ता है। अगर हमें एलिमेंट बीच में डालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है इंसर्ट के साथ। इंसर्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिक्स्ड पोजीशन के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट में है हमारे पास मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और 1997 और 2000 है, और मैं चाहता हूँ कि दूसरी जो पोजीशन पे है यानी कि 0, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसकी पोजीशन पे है जो ये वाली वैल्यू ऐड हो जाए। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको ये वाली लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट, फिर पोजीशन कौन सी देनी है और फिर एलिमेंट क्या डालना है, जैसे ही उसको एंटर करेंगे वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड जो चीज़ आती है वो भी ऐड करने के लिए है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है किसी की कोई लिमिट बढ़ा देना। तो यहाँ पर हम क्या है, जो सिंटैक्स होगा उसमें क्या होगा, लिस्ट का नाम डॉट एक्सटेंड फंक्शन, और उसके अंदर जो भी वैल्यू हमें डालनी है वो सारी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके अंदर लिस्ट आएगी। तो जैसे हमारे पास लिस्ट 1 है जिसमें 1 2 3 है, लिस्ट 2 है जिसमें 2 3 4 5 है, और हम क्या चाहते हैं, लिस्ट 2 में लिस्ट 1 ऐड हो जाए। तो क्या करेंगे, तो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, तो और उसमें लिस्ट 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, लिस्ट 1 के एलिमेंट के बाद जो है उसमें सेकंड जो एलिमेंट है, सेकंड लिस्ट के एलिमेंट वो सारे जुड़ गए। और इसी तरीके से हम क्या करते थे, लिस्ट 2 के अंदर अगर लिस्ट 1 ऐड करनी हो तो क्या करेंगे, लिस्ट का नाम डॉट एक्सटेंड फंक्शन, उसके अंदर लिस्ट की वैल्यू और फिर प्रिंट करा देंगे। तो जैसे हमारी ये वाली लिस्ट थी, उसके बाद चेंज करने के बाद हमारी ये वाली लिस्ट बनी है, तो ये वाली चीज़ें उसमें ऐड हो गई है। फिर उसके बाद बारी आती है सम की। सम फंक्शन क्या करेगा, ये लिस्ट के अंदर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको जोड़कर दे देगा।
पर ये फंक्शन जब काम करेगा जब हमारे पास कोई भी नंबर लिस्ट होगी, उसके अंदर कोई भी हमारी स्ट्रिंग टाइप का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ सम लिखना और बाद में लिस्ट को डाल देना है। तो इसके अंदर जैसे हमारे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, सम लिखते हैं और लिस्ट की वैल्यू डाल देते हैं। तो वो क्या करेगा, इन सारे एलिमेंट का सम जोड़कर हमें दे देगा। फिर उसके बाद बारी आती है काउंट की। काउंट हम यूज़ करते हैं जबकि हमें लिस्ट के अंदर ये सर्च करना हो कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कितनी बार आया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट डॉट काउंट और फिर उसके अंदर जो भी एलिमेंट हमने गिनना है उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे लिस्ट लिखा है, इसमें हमने लिस्ट बना दी है और हम क्या करना चाह रहे हैं, लिस्ट का नाम डॉट काउंट और उसमें हम ये चेक करना चाहते हैं 1 कितनी बार आया है। तो यहाँ पर 1 जो है वो 4 बार आया है। उसके बाद अगला जो आता है लेन, इसका हम यूज़ कर चुके हैं, इससे पिछली वाली क्लासेस में भी हमने ये डिस्कस किया था। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये लेंथ ऑफ लिस्ट दे देता है, यानी कि लेंथ लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका टोटल काउंट मुझे दे देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, len लिखना पड़ेगा और साथ में लिस्ट के साथ बस वैल्यू एंटर करनी है और ये सारी चीज़ें हमें शो कर देगा। फिर उसके बाद बारी आती है इंडेक्स की। इंडेक्स, इससे पिछले वाली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि इंडेक्सिंग जो है हर एक एलिमेंट की होती है, हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स होता है जिससे हम उसको सर्च करके प्रिंट कर भी सकते हैं। अगर हमें लिस्ट के अंदर वही एलिमेंट निकालना हो कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट किस पोजीशन पर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स फंक्शन। इसका जो सिंटैक्स होगा उसमें क्या लिखा जाएगा, लिस्ट डॉट इंडेक्स, फिर जो एलिमेंट ढूंढना है, फिर उसके बाद हम ये भी चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है। तो अभी यहाँ पर जो हमने एग्जांपल दे रखा है उसमें कहाँ से कहाँ तक ढूंढना नहीं है, तो उसके अंदर अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमा दे के अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमें उसके इंडेक्स वैल्यू दे देगा। फिर अगला आता है मिन। तो ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को सर्च करेगा और जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको हमें लाके शो कर देगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, मिन लिखना है और बाद में लिस्ट की वैल्यू दे देनी है। तो लिस्ट हमने यहाँ पर ले रखी है, इसी को प्रिंट करेंगे, मिन ले लेंगे और इसके अंदर जो लिस्ट है उसकी वैल्यू, तो ये मुझे मिनिमम वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दे देगा। और सिमिलर तरीके से काम करता है मैक्स। मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम दे देगा और ये मिन और मैक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मिन में मिन आ जाता है और यहाँ पर मैक्स लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद आती है सॉर्ट की। सॉर्ट अब तक आपने नहीं पढ़ा है, बट सॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। तो उसके लिए भी हमारे पास जो है पाइथन के अंदर एक फंक्शन है जिसको सॉर्ट नाम से जाना जाता है। इसमें सॉर्ट करके अगर हम सारे डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, चीज़ों को सॉर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ हमने दिखा रखा है उसके असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमें चाहिए जो सॉर्टिंग होगी वो रिवर्स ऑर्डर में हो, तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक रिवर्स का और एक की का, दोनों ऑप्शनल है। अगर सॉर्टिंग करते टाइम मैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिख दूँ तो ये क्या करेगा, उसको रिवर्स ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट करके दे देगा। और फिर उसके अंदर अगर हमें कोई की लिखनी है तो की क्या है, ऑप्शनल है। और ये जो सॉर्टिंग का अलग अलग क्राइटेरिया होगा, जैसे आपके नंबर बेस्ड होनी चाहिए या टेक्स्ट बेस्ड होनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है अगली रिवर्स फंक्शन की। रिवर्स फंक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सॉर्टिंग में रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिख के उसका फ्लैग कर दूं तो वो क्या करेगा, लिस्ट को रिवर्स करके दिखा देगा। वरना हमारे पास क्या है, एक अलग से मेथड है जिसको रिवर्स कहते हैं और उसके अंदर वो क्या करेगा, डायरेक्ट हमें, जैसे हमने कोई भी लिस्ट ले रखी है और उसका लिस्ट का नाम डॉट रिवर्स करके करेंगे तो उस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में जो हमें प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद बारी आती है डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स की। डिलीशन के लिए हमारे पास भी अलग अलग फंक्शंस हैं और डिलीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब हमें लिस्ट से कोई भी एलिमेंट निकालना हो उसके लिए हमारे पास पॉप होता है, रिमूव होता है और एक डेल कीवर्ड होता है जिससे हम लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने पहले
जो सी या C++ पढ़ी है तो आपको पॉप का मतलब पता है। पॉप क्या होता है, सबसे टॉप का एलिमेंट होता है, उसको बाहर निकालने के लिए होता है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, अगर आप लिस्ट में पहली बार पढ़ रहे हो, पाइथन पहली बार पढ़ रहे हो, तो पॉप में क्या होगा, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा लिस्ट का उसको उससे डिलीट करके दिखा दिया जाएगा और उसके अंदर क्या होगा, वो लिस्ट का जो टॉप एलिमेंट वो निकाल के हमें शो करेगा। और इसके अंदर हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर मैं कोई पॉप करता हूं तो उसके अंदर मैं इंडेक्स नंबर भी दे सकता हूं कि मुझे पर्टिकुलरली ये एलिमेंट है, यही एलिमेंट चाहिए, और जिसके लिस्ट से अगर मैं वो एलिमेंट निकाल रहा हूँ और वो उसके इंडेक्स में नहीं है, तो अगर ऐसा कोई वैल्यू अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे इंडेक्स एरर शो कर देगा। फिर उसके बाद बारी आती है डेल कीवर्ड की। डेल किस लिए यूज़ किया जाता है? डेल यूज़ किया जाता है जब मुझे कोई डिलीट करना हो, किसी भी पोजीशन से डिलीट करना हो, उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल लिखना पड़ेगा लिस्ट, और फिर बाद में उसका डॉट लगा के हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, लिस्ट ले रखी है, उससे डिलीट किया है लिस्ट ऑफ 0 को, उसके बाद प्रिंट कराएंगे लिस्ट को, तो लिस्ट जो है हमारा पहला एलिमेंट वो डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बारी आती है रिमूव कीवर्ड की। रिमूव के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं अपने इच्छा के अकॉर्डिंग। उसके लिए हमें क्या करना है, लिस्ट का नाम रखना है, रिमूव फंक्शन लगाना है और बाद में उस एलिमेंट की वैल्यू लिख देनी है कि कौन सा एलिमेंट मुझे बाहर निकालना है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर जो लिस्ट थी उसमें हमने किया रिमूव 3, तो इसने क्या कर दिया, लिस्ट से 3 नंबर को निकाल दिया। फिर उसके बाद बारी आती है मीन की। जो मीन है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बाकी सारी चीज़ें भी हम किसी न किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मीन फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? मीन, अगर आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा है तो आपको उसके बारे में पता है कि हमें मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो इक्विवेलेंट टू होता है एवरेज के। तो अगर मीन फंक्शन मुझे यूज़ करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा? स्टैटिस्टिक से। अगर मुझे प्रोग्राम में मीन चाहिए तो मुझे क्या स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, फ्रॉम स्टैटिस्टिक इंपोर्ट मीन। तो यानी कि इंपोर्ट जो कीवर्ड हमने वहाँ पर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है स्टैटिस्टिक की फाइल से। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल दिखा रखा है कि नंबर जो लिस्ट है वो नंबर लिस्ट है। एक एवरेज वेरिएबल दे दिया जिसके अंदर हमने क्या कर दिया है, मीन को असाइन कर दिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, मीन, और यहाँ पर जो भी लिस्ट का मीन कैलकुलेट करना है वो चीज़ें यहाँ पर डाल देंगे। और फिर उसके बाद अगर करते हैं प्रिंट एवरेज इस, और यहाँ पर राउंड जो यूज़ किया जाता है वो राउंड फिगर के लिए यूज़ होता है ताकि बाद में कितने डेसिमल प्लेसेस तक मैं देख सकूँ। अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 तक का दिखा देता, 4 होता 4 तक का दिखा देता, अगर 1 होता तो 1 तक की वैल्यू मुझे ये दिखा देता। तो इसके अंदर जैसे ही हमने एवरेज को प्रिंट कराया है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं। तो ये थे सारे फंक्शंस जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए। आई होप आपका कंसेप्ट है जो वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस चीज़ के अंदर तो आप श्योरली कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये कुछ एक जो है इसकी आउटपुट आपको दिखा दूँ। तो जैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, अपना आइडियली ओपन करते हैं और उसके लिए डायरेक्ट यहाँ पर चले जाते हैं। फिर जैसे हमने क्या किया था, लिस्ट जो थी हम ये लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, पर इसके अंदर ध्यान रखना है जो एल है वो कैपिटल है, उसको स्मॉल में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने लिस्ट कर दी है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर जो अपेंड है, तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, लिस्ट डॉट अपेंड, इसमें कुछ भी अपेंड कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है यही वैल्यू हो, कि हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। और फिर उसके बाद अगर लिस्ट की वैल्यू डायरेक्ट करते हैं तो ये देखिए जो 20 है वो लास्ट में ऐड हो गया है। फिर उसी के बाद अगर अगली चीज़ है इंसर्ट की आती है, तो इसी में अगर मैं कर देता हूँ लिस्ट डॉट इंसर्ट, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पहले इंडेक्स नंबर दे देते हैं और फिर बाद में वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स दे दिया हमने 3 और उसके अंदर जो वैल्यू दे दी है वो दे दी है ये। तो उसके बाद देखते हैं इंसर्ट होता है या नहीं। उसके बाद लिस्ट को किया है तो यहाँ पर देखिए जो 564 था वो पोजीशन पर इंसर्ट हो गया है। फिर उसके बाद बारी आती है अगली, वो आती है एक्सटेंड की। तो उसके अंदर मैं जैसे लिस्ट 2 एक और ले लेते हैं, यहाँ पर लिस्ट 2, उसके अंदर कुछ एक एलिमेंट डाल देते हैं हम। तो यहाँ हमने एलिमेंट डाल दिए हैं और फिर उसके बाद
यहाँ पर एरर हो गया है, कॉमा लग गया है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट जो है वो हमारी ऐड हो गई है। फिर जैसे कि क्या था, हमें लिस्ट 1 में क्या करना है, लिस्ट 2 डालनी है। तो क्या करेंगे कि लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और फिर उसके अंदर हम जो क्या करेंगे, जिस लिस्ट को हमें ऐड करना है लिस्ट 2। तो उसी तरीके से अगर अब हम लिस्ट को प्रिंट करके देखूँगा तो जो सारे एलिमेंट थे वो लास्ट में ऐड हो गए हैं। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी सम करने की। तो इसके ऊपर अगर मैंने चेक करते हैं हम जैसे कि सम की वैल्यू काम करेगी या नहीं। अगर मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सिर्फ नंबर है तो ये चीज़ें काम करेंगे या नहीं। तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, ये मेरे को क्या दे देगा, नंबर एरर दे देगा, क्योंकि टाइप में क्या है, यहाँ पर अलग अलग तरह के एलिमेंट ऐड हो गए और इसलिए ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। अगर इसी के लिए अगर मैं यहाँ पर लिस्ट 2 प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि लिस्ट 2 जो है हमारे सिर्फ नंबर की है, तो उसके अंदर ये क्या कर देगा, ये मुझे यहाँ पर उसका सम दे देगा। तो यहाँ पर सारे नंबर का सम आ गया, वो आ गया 20। और इसी के लिए अगर मैं इसमें मिन और मैक्स भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिन कर लेते हैं इसको। सॉरी, वो जल्दी में एक बार हमसे मिस्टेक हो गई है। मिन करते हैं तो मिनिमम निकाल दिया, और इसी के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पर इसको मैक्स कर दूँ तो ये क्या करेगा, हमें मैक्स की वैल्यू दिखा देगा कि मैक्सिमम 7 है। तो यहाँ पर हम इसके बाद एक बार काउंट फंक्शन को और चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक नई लिस्ट बना देते हैं जिसको लिस्ट 3 का नाम दे देते हैं, और उसमें एलिमेंट डाल देते हैं हम जिसमें रिपीटेटिव वैल्यू आ जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। और फिर उसी के बाद इसमें कर देते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो इस तरीके से हमने क्या है, ये एक लिस्ट बना ली है। इसके अंदर अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मुझे क्या करने हैं, काउंट करने हैं, तो काउंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने प्रिंट करा दिया है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिस्ट 3, और इसमें हम काउंट करेंगे कि 1 कितनी बार आया है। उसी को अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर 1 जो है हमारा 3 बार आया हुआ है। तो ये सारा था, हमने सम भी कर लिया। उसके बाद अगर मैं इसी के ऊपर लैन का डिस्कस करूं तो हमें लैन के लिए क्या करना पड़ेगा, लैन में क्या करनी पड़ेगी, लिस्ट की जो है वो वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो इसी के अंदर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं लिस्ट 3 जो कि नाम है हमारी लिस्ट का। और उसके बाद अगर इसको एंटर कराते हैं तो इसमें क्या है, हमारे 23 एलिमेंट है जो इसने हमें दिखा दिए हैं। फिर उसके के बाद अगर हमें इंडेक्स निकालना होता तो इसी तरीके से अगर मैं इंडेक्स की वैल्यू निकाल देता हूं, तो इंडेक्स के लिए हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। फिर यहाँ पर लिस्ट का नाम, लिस्ट उसमें हो जाएगी हमारी 3, और इंडेक्स हम देखना चाहते हैं कि 10 का कहाँ पर है। तो 10 का अगर मैं इंडेक्स देखूँगा तो 10 का इंडेक्स 22 है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ दोबारा से, अगर हम इसको चेक करें कि लिस्ट 3 के अंदर हम हैं किसका इंडेक्स देखना चाहेंगे, हम देख लेते हैं कि 2 का ही इंडेक्स कहाँ है। तो 2 का इंडेक्स 1 पर है। फिर उसके बाद जैसे ही हमने इसको डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम जो है स्टार्ट का भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो कॉमा करके यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 2 और डाल देता हूँ। तो उसके बाद में ये देखिए 2 के बाद जो लास्ट वाला जो नेक्स्ट 2 है वो 8th पोजीशन पर है, क्योंकि हमने ये वाले पहले 2 जो हैं वो स्किप कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम था मिन और मैक्स का हम कर भी चुके हैं। फिर उसके बाद अगर इसी चीज़ को अगर मैं शॉर्ट करता हूं तो शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ लिस्ट डॉट शॉर्ट करना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं यही कर देता हूँ, लिस्ट 3 डॉट शॉर्ट कर देते हैं, और इसके बाद इसको एंटर करते हैं और फिर लिस्ट 3 की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो ये सारी क्या है, शॉर्ट हो गई हैं। अगर इसी चीज़ को अगर हमने रिवर्स करना होता तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसी को अगर मैं लिख देता हूँ कि लिस्ट 3 डॉट रिवर्स, और उसके बाद अगर इसको प्रिंट कराता हूँ मैं लिस्ट 3 की वैल्यू, तो ये सारे जो हैं उल्टे ऑर्डर में हो गए हैं। फिर इसी को हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट के ऊपर भी केस में कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं दोबारा से लिस्ट के जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, तो यहाँ पर जो लिस्ट हमारी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर इसको कर देते हैं रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो इस केस में अगर उसके बाद अगर मैं लिस्ट 3 को देखूं तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में हो चुकी है।
फिर रिवर्स भी हो गया। उसके बाद डिलीशन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ लिस्ट 3 डॉट पॉप, उसके बाद जो करते हैं तो उसने मुझे क्या है, सबसे जो पहला एलिमेंट है उसने मेरे को शो कर दिया है। यहाँ पर जो पहला है उसने वो पहला एलिमेंट निकाल दिया है। कोई भी वैल्यू अगर मैं ना दूँ, अगर उसके बाद अगर मैं ये इसी में कोई भी वैल्यू जो है वो दे देता हूँ कि इंडेक्स की वैल्यू दे देता हूँ कोई भी स्पेसिफिकली, और इंडेक्स दे दिया है मैंने यहाँ पर 8, तो उसके अकॉर्डिंगली इसने मेरे को क्या है वैल्यू जो निकाल कर दे। तो उसके बाद हमें चेक करना है, हम ये क्या कर देते हैं, डिलीट का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए हमें लिस्ट 3 में इसका 8th एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर देंगे। और फिर उसके बाद अगर लिस्ट 3 को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो उसने हमें क्या दे दिया है, तो यहाँ पर देखिए 5 जो थे वो कई बार थे, और इसने वो क्या है एलिमेंट जो वो डिलीट कर दिया है। फिर उसके बाद जो बारी आती है वो होती है रिमूव की। तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में क्या कर सकते हैं, लिस्ट 3 डॉट रिमूव, उसमें से हम क्या करें, चाहें अगर हम ये चाहें कि उसमें से एक रिमूव हो जाए, तो उसके बाद जो है उसके बाद अगर वैल्यू देखेंगे तो उसने जो है वो एक को रिमूव कर दिया है। और इसके बाद अगर एक बार एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले जो आएगा वो रिमूव होगा। फिर उसके बाद बारी थी मीन की। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना है, फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है मीन को। और फिर यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, avg इज इक्वल टू मीन, और उसके अंदर वैल्यू दे देते हैं हम लिस्ट 3 की। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, प्रिंट, अगर मैं avg करता हूँ तो ये क्या है, उसने जो मीन जो है वैल्यू वो निकाल कर दे दी है। तो इस तरीके से ये थे सारे फंक्शंस जो हमने यूज़ किए, किस तरीके से उनका काम कर सकते हैं। और साथ में हमने क्या किया है, उसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो करके देख लिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप भी ये सारी चीज़ें ट्राई करें, और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो श्योरली वो कमेंट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।